न्यूज़ 18 इंडिया। अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के विकास के लिए सीएम योगी ने भी आज जब अपना भाषण शुरू किया तो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को जो सम्मान दिया गया उसका जिक्र किया, लेकिन आज जैसे जयंत चौधरी खड़े हुए जो उनके पूर्वज को सम्मान दिया गया उसी वक्त कांग्रेस नाराज हो गई और विरोध करने लगी। अब इस पर जयंत चौधरी कहते हैं कि मैं कड़वे घूंट पीने को तैयार हूं, लेकिन जिस तरीके से आज सदन में चौधरी चरण सिंह का अपमान हुआ देश इसे कभी माफ नहीं करेगा। आपको बता दें कि कल ही चौधरी चरण सिंह जी को जो है भारत रत्न देने का ऐलान किया गया, जिसके बाद से कांग्रेस ये कह रही है क्योंकि चुनाव नजदीक है, आपको जयंत चौधरी को अपनी तरफ करना है, आपको किसानों को अपनी तरफ करना है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधना है, इसलिए आपने इस वक्त ये भारत रत्न देने का ऐलान किया। लेकिन अब जयंत चौधरी जैसे ही आज खड़े हुए कि वो भाषण दे, तभी कांग्रेस ने विरोध किया। बातचीत की हमसे, क्या कहा सुनिए जरा। बात करते हैं, एक और दिल टूट गया, एक और दिल जुड़ गया, सम्मान मिला है, क्या दूसरी ओर इतना अपमान मिला कि अब अगली ओर सम्मान पाने के लिए आप आ रहे हैं? मैं कड़वे घूंट पीने को तैयार हूँ, लेकिन क्या देश इस दुर्व्यवहार को माफ़ करेगा? सदन की कार्रवाई में अगर कोई चौधरी चरण सिंह जी के बारे में दो शब्द बोलना चाहते हैं तो उन्हें मौका पूरा मिलना चाहिए, खासतौर से ऐसे मौके पर जब उनको भारत रत्न दिया गया है और मेरी भी वहाँ भावनाएं उनके साथ जुड़ी हुई है ना, तो मुझे मौका मिलना चाहिए था। इसलिए समझ से परे है क्या सोच के क्यों ऐसा उन्होंने किया। छोटे चौधरी के कदम अब आगे बढ़ चले हैं, तो अब कितने दिन में हम ये दूसरी साइड से ये जुड़ाव हम फाइनल हम दें? उस पर मैं आज कुछ नहीं कहना चाहता। आज सिर्फ फोकस हम रखते हैं चौधरी चरण सिंह जी पर, किस तरह से उनको भारत रत्न दिया गया है, बहुत बड़ा सम्मान है, खुशी की लहर है। मानते हैं देश को आभार होना चाहिए नहीं है इस कदम के। गांव-गांव में मैं आपको बता रहा हूँ, सूचनाएं यहाँ दिल्ली तक नहीं पहुँचती है। गांव-गांव में जश्न हुआ, जहाँ चौधरी साहब की मूर्ति वहाँ लोग अपने आप एकत्रित हुए। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के पीछे बहुत बड़ा तंत्र लगता है। आजकल मीटिंग यूँ ही नहीं हो जाती, साधन लगते हैं, लेकिन लोग जिस तरह से सड़कों पे आए ये दिखाता है कि जन भावनाएं आज भी चौधरी साहब के साथ जुड़ी हुई हैं। तो ये थे जयंत चौधरी, और एक और इन्होंने आलोचना की, दूसरी ओर इन्होंने तारीफ की, इशारों में बिल्कुल सारी चीज़ साफ कर दी कि अब यह अंततः इंडिया के पाले में जाएंगे। अमित पांडे, दिल्ली में। और देखिए, बजट सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा में चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने पर जयंत चौधरी बोल रहे थे और इसी को लेकर कांग्रेस का हंगामा देखने को मिला। जयंत चौधरी के भारत रत्न पर बोलने पर कांग्रेस ने हंगामा करना शुरू कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल पूछ लिया कि आखिर किस रूल के तहत जयंत चौधरी बोल रहे हैं। Honorable members, 1 second. Take your seat. 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 First, will you take your seat? Why are you shouting like a commando? नहीं, why are you shouting like a commando? देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का फैसला लिया, जो उन्होंने पहल ली, ये एक बहुत बड़ा फैसला है। कोई एक मुद्दा जब आप उठाते, चर्चा करते, हमको हमेशा आप पूछते हैं किस रूल में, रूल बताओ। तो मैं भी यही पूछना चाहता हूं, किस रूल में आपने उनको बोलने के लिए परमिशन दिया? एक आपने मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सुना, लेकिन इस पर सभापति जगदीप धनखड़ ने कड़ी आपत्ति जाहिर की और कहा कि खड़गे के बयान से वो आहत हैं और ऐसा रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जरा सुनिए। Please observe complete silence. Because I am deeply hurt. I am deeply pained. I will first hear Mr. Pramod Tiwari. And don't forget in the process the kind of language that has been used against me by leader of the opposition. और वहीं
पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने पर राज्यसभा में आज जयंत चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुलकर तारीफ की। जयंत चौधरी ने कहा कि वो 10 साल से विपक्ष में है, लेकिन अब उन्हें ये लगता है कि मोदी सरकार चौधरी चरण सिंह के आदर्शों को समझती है। पक्ष में रहा हूं, कुछ ही देर इस सदन में मैं इस तरफ बैठा हूं, लेकिन मैंने देखा है कि 10 साल में जो आज सरकार है, इनकी कार्यशैली में भी चौधरी चरण सिंह के विचारों की झलक है। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ग्रामीण क्षेत्र में शौच की दुर्व्यवस्थाओं पर प्रकाश डालते हैं, जब महिला सशक्तिकरण को अपना प्लेटफॉर्म भारत सरकार बनाती है और गांव-गांव में जागृति पैदा करती है, तो मुझे उसमें चौधरी चरण सिंह जी की बोली याद आती है। जयंत चौधरी तारीफ कर रहे हैं, सुन लिया आपने, लेकिन इस पर समाजवादी पार्टी जो कभी उनकी साथी रही थी वो ये कह रही है कि किसी को बांध के तो रखा नहीं जा सकता। समाजवादी पार्टी आगे ये भी कह रही है कि जयंत अगर बीजेपी के साथ जाएं तो उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो चौधरी चरण सिंह ने किसानों की लड़ाई को बढ़ाया था, तो अब इनके लिए इतनी आसान नहीं है। जयंत जी को इतनी आसान वो किसानों की लड़ाई नहीं है। और जो छोटे छोटे दल भाजपा में गए, उनका हाल देख लीजिए, कहीं के नहीं रहे। जयंत चौधरी जो चाहेंगे सो करेंगे, कोई किसी को बांध सकता है? फ्रीडम ऑफ एक्सेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। और वहीं बीजेपी नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि जो देश हित में काम करना चाहता है, भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे उसके लिए हमेशा खुले हैं। उधर कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने यह कह दिया कि जयंत चौधरी अगर बीजेपी में जाते हैं तो ये चौधरी साहब का अपमान होगा। भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे हर एक के लिए खुले हैं जो देश हित में, जनहित में काम करने के लिए आना चाहता है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से 10 वर्षों में काम हुआ है, उसको दुनिया ने देखा है और देश के 142 करोड़ लोगों को उसका लाभ मिला है। और सभी जो भी राजनीतिक दल हैं जो देश हित में और जनहित में काम करना चाहते हैं, वो जरूर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना चाहेंगे, एनडीए के साथ जाना चाहेंगे। और जो भी आता है, और खास करके जयंत जी की जहां तक बात की जाए, तो उनके तो पूर्वजों से लेकर अभी तक उन्होंने बहुत विकास कार्य उन लोगों ने भी किए हैं, देश के लिए बड़ा योगदान रहा है। जयंत चौधरी जी अगर अब जाएंगे तो ऐसे लगेगा कि चौधरी साहब का अपमान हो। भारत रत्न दिया जाए इधर और उधर चला जाए तो ऐसा लगेगा भारत रत्न की बारगेन।